चलो भैया हैं। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग होगी आपके पास क्या रहेगी? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है भाई? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होगी? अब 82 में ही। ठीक है। तो ये भी जो है चमोली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। तो इसके अगर आपको स्थिति पूछी जाए, लोकेशन पूछी जाए, तो कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही जो है इसकी भी स्थापना कर दी गई थी। तो इसका अगर वर्ष पूछा जाए तो कब हो जाएगी इसकी स्थापना? 1982 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी गई थी। इसके बारे में अगर और पूछा जाए तो क्षेत्रफल के कितना होगा? क्षेत्रफल कितना है? 624 किलोमीटर स्क्वायर। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है। अब फिर से मैं अभी इससे पहले हमने पढ़ा था फूलों की घाटी में कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उत्तराखंड के कितने स्थल हैं? कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2। तो कौन कौन है? एक तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और एक दूसरा क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। पिछले कुछ किताबों में परीक्षा वाणी में लिखा होता था कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है किसका हिस्सा है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। लेकिन वो गलत टाइप है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो फूलों की घाटी और एक क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको भाई नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल कर दिया गया था? तो 1988 में। कब शामिल किया गया था? 1988 में। ठीक है ना। कहाँ शामिल किया गया? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है उसमें शामिल कर दिया गया था। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक चमोली में क्या था? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। एक तरफ हमने क्या कर दिया? फूलों की घाटी को भी जो है इसका हिस्सा बना दिया था। लगभग कब? 2001 में। अभी पढ़ा है ना। तो 2001 में फूलों की घाटी को इसका हिस्सा बना दिया गया था। जबकि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किसको माना कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया? अगर ऐसा प्रश्न आ जाता 1988 में। क्योंकि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1988 में ही हुई थी। तो 1988 में इसकी स्थापना हुई। तो ये क्षेत्र उसी टाइम से इसके साथ है। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वाला जो क्षेत्र है वो उसी टाइम से क्या है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। तो अगर पूछा जाए तो कब शामिल किया गया? 1988 में ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है इस बायोस्फीयर रिजर्व का भी क्या हो गया? एक हिस्सा बन गया था। तो समझ आ गई थी सी बातें। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या है? फेमस है भाई। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला लिखेंगे। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हमारे पास? 4। अगला कौन है अब? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान लिख लो। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है भाई? 3 जिलों में पड़ता है। ठीक है। क्या है? राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है भाई? इसका जो विस्तार है ये हरिद्वार में भी है, पौड़ी में भी है और देहरादून में भी है। तो इस नेशनल पार्क का अगर विस्तार पूछा जाए तो कितने जिलों में है? 3 जिले। इसका विस्तार कहाँ है भाई? एक तो दून में भी है, दूसरा हरिद्वार में भी है और तीसरा कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में भी है। ठीक है ना। तो इसका जो विस्तार है पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार 3 डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो इसका देहरादून में है। मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर देहरादून। साथ साथ अगर नोट करना चाहो तो पिछले जो क्या थे नंदा देवी बायोस्फीयर ये था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उन दोनों का मुख्यालय है जोशीमठ में। कहाँ पे है? जोशीमठ में। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। और नंदा देवी और फूलों की घाटी का
जोशीमठ में, हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, ठीक है ना। राजाजी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब? 1982 के बाद 1 साल और उसके बाद अगला जो है राष्ट्रीय उद्यान गठित कर दिया गया था, उसका नाम क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 1982 में क्या हुए थे? फूलों की घाटी और नंदा देवी। और 1 साल बाद राजाजी नेशनल पार्क की भी क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई थी, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया कितना होगा? 820 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 820 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत पहली बार बाघों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। अलग से टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो टाइगर रिजर्व था कौन था? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जो 48वां टाइगर क्या है? टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन हो जाएगा? कार्बेट। और जो 48वां नंबर का है तो इसको भी कर दिया गया है टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित। क्या कर दिया गया है? तो भारत का 48वां, जबकि उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन है? तो इसको एक टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये 2016 में, ठीक है ना। अब जो 2015 वो गलत है, ठीक है ना। किसी बुक में प्रिंट है 2015 तो वो गलत है भाई। तो 2016 आप ध्यान रखेंगे। एक बार गूगल बाबा को भी ट्राई करो तो 2016 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? 2। एक तो कार्बेट और एक राजाजी। तो कार्बेट को कब किया गया था? 1973 में और इसको 2016 में। और ये उत्तराखंड का दूसरा है, उत्तराखंड का दूसरा। जबकि भारत का पूछा जाए तो कौन सा है? 48वां। कुल मिलाकर जो वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या हो चुकी है 53। कितनी है? वर्तमान में भारत में कुल टाइगर रिजर्व 53 है। और कुल राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो 106। कितने हैं टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क? वो 106 हैं भाई, ठीक है। हालांकि इसका पार्ट नहीं है पढ़ाने में बीच में, लेकिन कभी कभी एडिशनल जानकारी आप भी नोट करते रहिए, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व अब 53 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 53। ये नॉर्थ इंडिया में जो है आजकल ही बना था, 2020-21 या 22 में बना हो, हाल ही में ही बना था। राष्ट्रीय उद्यान कितने सर? 106 राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। और टाइगर रिजर्व कितने हो गए भारत में? 53। और जो राजाजी नेशनल पार्क ये है पार्क, वो कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? 48। और कब? 2016 में। सारी चीज़ें हो गई। तो अगला, अगर आपको पूछा जाए, अगर आप इस डोईवाला वाली रोड पे जाते हैं आगे तो उधर आपको हाथी भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हाथी वगैरह देखने को मिलते हैं। इसी राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत होते हैं हाथी, ठीक है ना। तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कि राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धि इसकी किस रूप में है? हाथी के लिए। स्नो लेपर्ड के लिए कौन प्रसिद्ध है? कार्बेट, गोविंद राष्ट्रीय। और बाघों के लिए कौन प्रसिद्ध है? पैराडाइज ऑफ टाइगर। और हिमतेंदुओं के लिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और हाथियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजाजी नेशनल पार्क। तो इस सारी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है राजाजी नेशनल पार्क में। तो राजाजी नेशनल पार्क कितने जनपदों में विस्तार है इसका? 3। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 820। यहाँ पर इसे जो है टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। और भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है ये? 48वां। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? 53। और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ये राजाजी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें राजाजी के बारे में हो गई। अगला कौन सा बचा हमारे पास? अब कितने हो गए भाई हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान? 5 हो गए। अब छठा लिखेंगे और अंतिम वाला है गंगोत्री, जो कि हम पढ़ रहे क्रमशः पढ़ रहे हैं। जिसकी स्थापना पहले वो हमने सबसे पहले पढ़ा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद गोविंद, उसके बाद फूलों की घाट, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद राजाजी। और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या नाम है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है, गोविंदी पे हैं अटके हुए अभी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई भाई? ये भाई, हाँ तो अब भाई जी की इसमें आ गए ना मैं भी, ठीक है। चलो झांसे में। चलो भाई, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी में, सभी जानते हैं। तो इसकी लोकेशन है उत्तरकाशी में। क्या है? उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में है। और इसका जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। और साथ साथ क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2390, ठीक है ना, और किलोमीटर स्क्वायर। तो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ा चुके हैं, फूलों की घाटी। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल देखिए ना, 2390 है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा उत्तराखंड का? गंगोत्री। और भारत का अगर पूछा जाए तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा, तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है भाई, ठीक है ना। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का सबसे बड़ा कौन है? बार बार पूछता रहूंगा जहां जहां पे आएगा। हिमिस। दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है भाई, ठीक है ना। गंगोत्री नेशनल पार्क में यहाँ पे भी हिम तेंदुआ भी पाया जाता है, यहाँ पे कस्तूरी मृग भी पाया जाता है इस क्षेत्र में। तो इस सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड के कितने नेशनल पार्क हैं? 6। कौन कौन से? क्रमशः बताएंगे। कार्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद फूलों की घाटी और नंदा देवी, उसके बाद राजा जी हैं, उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? गंगोत्री। तो इस सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आप बताओ सर, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को केदारखंड में क्या कहा गया है? कानन, नंदन कानन, ठीक है। उनको कम से कम आइडिया तो है ना। आप बताओ, अलकापुरी किसने कहा था इसको? कालिदास ने कहा था। अलका या अलकापुरी, ठीक है। फ्रैंक स्मिथ ने इस फूलों की घाटी की खोज करी थी। और कब करी थी ये? 1931 में करी थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्या है? उत्तराखंड का कैसे? सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा? छोटा है। कितना क्षेत्रफल है? 87.5। कभी 88 भी आ जाए। अगर ऑप्शन में 87 नहीं है तो आजू बाजू के ऑप्शन पे टिक करना है।